हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आज आपके लिए अगला जो लेक्चर लेकर आया हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। यानी किसी भी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको आज क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाए उसका फार्मूला मैं फार्मूलेशन किया था। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा कैसे यह फार्मूला आएगा, वो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फार्मूला क्या है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। फार्मूला यह है, किसी भी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होता है E बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक छोटा सा फार्मूला है। इसी फार्मूले के यूज से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है 1.6 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, जो जूल में बदला जा सकता है। तो अब इसी पर बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li2+ लिथियम आयन दिया है फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर से वर्ड आया एक्साइटेड स्टेट। जैसे लिथियम है, इसमें +2 है, जो एक इलेक्ट्रॉन है जो के सेल में है। किस सेल में है, के या एन इक्वल 1 वाले में। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट का बात कर देगा, एक्साइटेड स्टेट, तो चूंकि यहाँ कौन सा एक्साइटेड स्टेट दिया, सेकेंड। सेकेंड का मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जंप करके गया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उस समय एन का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन आपका इस वाले से इसमें आ जाएगा तो इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि वो फर्स्ट से सेकेंड में गया। तो इस केस में एन का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। एन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे ऑर्बिट में है। किस ऑर्बिट में है, तीसरे ऑर्बिट में है। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इसका हमें एनर्जी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ आएगा पॉइंट को। तो चलिए देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका एन का वैल्यू आपका 3 पता चल गया। और जेड मीन्स Li2+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, इसलिए जेड का वैल्यू 3 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख दिया गया, तो इक्वल -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको जूल में बदलना हो, किसे बदलना है, जूल में, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। तो इसको जूल में बदलने के लिए हम इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये आंसर आ जाएगा E इक्वल -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल पर एटम हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर किस में आएगा, जूल में भी आ जाएगा। जूल पर मोल में भी बदल सकते हैं, किलो जूल पर मोल में, तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है, जो आप समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसे आप नोट कर लें बच्चों। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ He+, अब हीलियम की बात कर रहा है, आयन का, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमें हीलियम प्लस का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो फर्स्ट का मतलब इस वाले में हो जाएगा, यानी इसमें एन का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। और फिर से कह रहा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ तो एन का वैल्यू आपका इसमें, यानी एन का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। यानी N2 जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हुआ तो उसका एनर्जी क्या होगा, और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ तो उसका एनर्जी क्या होगा। उसी का हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो मान लिया गया इस वाले का एनर्जी E2 मान लिया गया, और इस वाले की एनर्जी क्या मान लिया गया, E3। ठीक है बच्चों, E2 एंड E3। तो चलो देखें, इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। सो फर्स्ट एक्साइटेड E2 इक्वल -13.6 इंटू जेड,
जेड मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हीलियम के नाम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो 2 का स्क्वायर बाई आपका N2 का भी वैल्यू क्या होगा 2 का स्क्वायर। इसी तरह E3 इक्वल एंड तीसरे ऑर्बिट के लिए -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें रेशियो निकालना है, तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो E2 बाई E1 एनर्जी का रेशियो E2 बाई E3 इक्वल -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो इसको हटा दे रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, अपान 13.6 माइनस 13.6 हो जाएगा, और इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 3 या 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, ये भी देखिए कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह जो रेशियो आ रहा है, जो E2 बाई E1 E2 बाई E3 का जो रेशियो है वह आपका 9/4, तो ये आपका आंसर होगा, जो एनर्जीज का रेशियो होगा 9/4 होगा। किसवा ऑर्बिट में, सेकेंड यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जो नहीं समझ आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करेंगे, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चे, ओके। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, इसमें सब कुछ क्वेश्चन आ गया है। देखिए कह रहा है इफ है द पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका पोटेंशियल एनर्जी दिया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो -6.8 आपका दिया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम। देन फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, जहां इलेक्ट्रॉन वो एग्जिस्ट करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन पहले समझा दूं। तो देखें, हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन आपको है, जो इसको प्रीवियस आपको लेक्चर में आपको हम बताए भी थे, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो -2 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये आपको बताया भी था। नहीं समझा तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखें, हमें पता है जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। अब मैं इसको यहाँ इसको प्रूव करके लाऊंगा, तो देखिए कैसे आएगा। हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका होता है kZe²/r होता है, kZe²/r, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका होता है k-kZe²/r, ये भी आपका r में होता है। अब इन दोनों में हम यहाँ पर 2r होता है, 2r यानी काइनेटिक एनर्जी kZe²/2r और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल -kZe²/r होता है। अब क्या करें, अगर मैं इसको r को इधर कर दिया जाए, r इक्वल लिख सकते हैं -kZe² पोटेंशियल एनर्जी, r इधर कर दिया गया तो r इक्वल लिख सकते हैं kZe² पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो ये वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दें, काइनेटिक एनर्जी की जगह r की जगह, तो जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए तो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल kZe²/2 इंटू इन प्लेस ऑफ r माइनस kZe² पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए क्या क्या, ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सभी वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल, -2 बचेगा, यानी इस तरह आपका आएगा -2 इधर कर दें तो -2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखिए आपका आ गया, या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल -2 काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होता है इस प्रकार भी होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इक्वल होता है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है।
तो ये भी एक रिलेशन है जो आपको आना चाहिए। मैं इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता दिया हूँ। आप इसे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए कैसे आया, तब मैं आपको टोटल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। इसको नोट करो स्टूडेंट्स। ओके, अब हमें पता है जो टोटल एनर्जी होता है, ध्यान दें यहाँ पर देखें, जो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। तो चूंकि टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या निकालें, -2ke। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो माइनस हो जाएगा -2ke, तो माइनस में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव वैल्यू होगा। टोटल एनर्जी इक्वल -ke। तो इस क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियल एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इस पर रख देंगे, आ जाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसका निगेटिव पार्ट कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल एनर्जी। तो ये भी रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपका रिलेशन है, ये सब रिलेशन है जो आपको आना चाहिए। तो आप इन रिलेशन को नोट कर लें ताकि मैं इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये समझ आ रहा होगा आपको, फॉर्म एक और समझ लें। टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, kZe²/2r। मैं इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप देख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन -kZe²/r। अब क्या करें, r को यहाँ कर दिया गया, तो r इक्वल -kZe² पोटेंशियल एनर्जी इन प्लेस ऑफ r पुटिंग द वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है मैं यहाँ रखूंगा, तो रखने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और -2 बचेगा, तो -2 इधर कर देगा, तो -2ke इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल -2ke। यही फिर से हमें पता है E इक्वल ke प्लस p, तो p का वैल्यू क्या है, -2ke, तो -2ke रख दिया गया, तो ये आपका E इक्वल -ke। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए, तब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इजी तरीके से सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, देखें। अब ध्यान दें, अब जो रिलेशन है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइंड आउट करना काइनेटिक एनर्जी। तो देखें, अभी जस्ट आपको बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है -2ke होता है, -2ke, यानी काइनेटिक एनर्जी का 2 से मल्टीपल है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई क्या हो जाएगा, 2। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया, माइनस में -6.8/2 कर लेंगे, -6.8/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये पूरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं, जैसे ये माइनस में है और वैल्यू भी किस में, माइनस में, तो माइनस माइनस जब होगा मल्टीप्लाई तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, यहाँ पर एटम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब क्या कर रहा है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए, तो देखिए टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी इक्वल आप पढ़े हो अभी जस्ट -ke, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल -ke का वैल्यू क्या, 3.4, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखो कितना सिंपल है, केवल आपको फार्मूला अगर आएगा, फार्मूला समझ रहे हैं तो आप वैल्यू रखिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो यह इस तरह टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया। ठीक है, इसे भी नोट कर लें, इसे सब नोट करिए बच्चों। अब अगला मैं बताऊंगा क्वेश्चन का जो पूछा है, इसको नोट कर ले पहले। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट हो गया, वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट हम फाइंड आउट करेंगे, और किस ऑर्बिट का है ये भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक हमें ऑर्बिट नहीं पता चलेगा तब तक हम उसका रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है। तो हमें पता है जो एनर्जी होता है वो -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। क्वेश्चन में आपका जो टोटल एनर्जी फाइंड आउट किया -3.4, इन प्लेस आप ही -3.4 रख देंगे, इक्वल -13.6 इंटू
जेड, जेड मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, तो 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें या इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें, एन स्क्वायर को इधर भेज दें। तो एन स्क्वायर इक्वल -13.6 और ये अपान हो जाएगा, अपान -3.4। तो ये देखिए 3 4 लगभग एन स्क्वायर इक्वल 4, माइनस में कट जाएगा, 4 टाइम कटेगा, ये एन स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4। तो ये हो जाएगा एन का वैल्यू क्या हो गया 2। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन ही होगा वो किस ऑर्बिट में होगा, सेकेंड ऑर्बिट में। यानी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में होगा। किस ऑर्बिट में होगा, सेकेंड ऑर्बिट में, क्योंकि ऑर्बिट भी पूछ रहा है। और ऑर्बिट जब पता चल गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना, रेडियस। तो आपको बताया था इससे पहले, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट आर इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम। याद आया बच्चों, ये आपको फार्मूला बताए थे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम। सो आर इक्वल 0.529 इंटू एन पता चल गया, एन का वैल्यू रखो, जेड पता ही है, तो 2 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम। सो आर इक्वल 0.529 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 जा 8 11 1 4 25 20 21, यानी ये आ गया 2.116 एंगस्ट्रॉम। इस तरह जो रेडियस होगा, उस ऑर्बिट का रेडियस होगा वो आपका होगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए इसमें गलत 9 4 9 36 के 6 4 9 8 8 और 3 11 1 और 4 5 20 20 और 1 21। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी यह जो है रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसका एनर्जी कितना था, -3.4 हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना था 3.4 था, जिसका पोटेंशियल एनर्जी था -6.8। इस तरह आसानी से अगर आपको फार्मूला पता होगा तो फार्मूले को वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर इजीली आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको सब ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें स्टूडेंट्स, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।